अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सभी को मेरा मसला पता है ना। स्पा वाले हैं अकबर चौक फैसल टाउन लाहौर में, उन्होंने हमारे 23 दिन के पैसे देने हैं और इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी जमा करवाई थी थाना फैसल टाउन में और हमें बुलाया जाता है डीएसपी ऑफिस। कल मैं डीएसपी ऑफिस थी 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक। जी मैं उधर ही थी। पहले नंबर पे तो जब हमें डीएसपी ऑफिस बुलाया जाता है ना 3 बजे का टाइम दिया जाता है और हमारी आदत है हम हमेशा टाइम से पहले जाते हैं और थोड़ी देर में हमारा भी जो है ना वो बाहर से अंदर आता है। जब आता है तो वो डीएसपी के सामने 2 चेयर्स पड़ी हुई होती हैं। डीएसपी के सामने 2 चेयर्स पड़ी होती हैं तो हम आयो और उसका जो लॉयर है ना वो डीएसपी के सामने वाली चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मतलब कि डीएसपी के आने से पहले एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो डीएसपी रूम में एंटर होते हैं और ना हमारे को बोलते हैं कि आप यहाँ से उठें क्योंकि जाहिर बात है एक पार्टी के 2 लोग थोड़ी डीएसपी के सामने बैठेंगे। मुखालिफ पार्टी का एक बंदा बैठता ना तो हमारे बोलते जी मैं इधर ही ठीक हूँ। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि आपने नहीं बैठना, आप चल के उधर बैठें। फिर ये उठा वहां से और वहां जाके मेरे हस्बैंड के साथ वाली चेयर पे बैठ गया और मैं वहां से उठी और मैं इनके लॉयर के साथ वाली चेयर पे बैठ गई डीएसपी के बिल्कुल सामने। 2-3 मिनट गुजरते ही होंगे कि डीएसपी साहब एंटर होते हैं रूम में और सामने आके हमारी चेयर पे बैठ जाते हैं। सबसे पहला केस मेरा सुना जाता है वहां पे और मैं जी डीएसपी को बता रही, डीएसपी मेरी एप्लीकेशन पढ़ते। सारी बातें मैंने एप्लीकेशन जो लिखी है एक एक चीज उसके ऊपर सच लिखी है। डीएसपी साहब जो है मेरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो इतनी देर में मैं भी मुझे भी कहते हैं कि आप भी बताओ। मैं उनको बताना शुरू करती हूँ कि भी ऐसे ऐसे सारा मसला है, मेरे हस्बैंड ने इनके पास काम किया, इन्होंने सैलरी पे नहीं की है और इतने दिन लगाए हैं, अगस्त की सैलरी इन्होंने पे नहीं की जो मेरी अभी भी इनके पास पेंडिंग है और मेरे हस्बैंड ने इनके ऑफिस के चक्कर काटे हैं और इनके काफ़ी तरमिंत किए हैं। बाइक का पेट्रोल लगा के बार बार इनके चक्कर लगाते रहे, ये अवेलेबल नहीं होते, कभी बात नहीं करते। तो जी जब मेरी बात कंप्लीट हो जाती है तो डीएसपी साहब हुमायूं की तरफ इशारा करते हैं कि जी बताएं आप। तो डीएसपी साहब हुमायूं की तरफ इशारा करते हैं कि जी बताएं आप क्या कह रहे हैं ये। तो उन्होंने बोला कि सर कोई पैसे नहीं है, पैसे तो क्लियर हो गए, इतना सा उन्होंने बोला सिर्फ। सर कोई पैसे नहीं है, पैसे तो सारे क्लियर हैं। आई थिंक यही बोला उन्होंने, बस इतना सही बोला, इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी बोला। तो डीएसपी साहब कहते हैं कि आप इन लोगों को आधा घंटा है उधर बिठाओ और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, थोड़ा लाउड आवाज़ में प्रेशर के साथ। और फिर हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं वहाँ पर। उनका लॉयर जी फिर हमारे सामने आगे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसको कहा है यार गरीब बंदा है, इसके पैसे जो है ना वो दे दो। 3 से 4 दफ़ा से ये वर्ड यूज़ किया गरीब का। तो कि ना इसके पैसे दे दो, गरीब हो ना हो हमारा हक इन्होंने मारा है, हमारे पैसे देने हैं इन्होंने, हमारे जो हमसे काम करवाया ना उसके पैसे इनको देने ही पड़ेंगे, इनकी जान नहीं छुटनी, इनकी जान नहीं छुटनी क्योंकि पैसे तो हमारे बनते हैं, मेरे बंदे ने इनका काम किया है। ठीक है, तो पैसे तो इनको हर हाल में देने ही देने पड़ेंगे। तो जी मैं एक बात क्लियर करूँगी कि हर टूटा जूता या फटा हुआ जूता पहनने वाला जो शख्स है ना वो गरीब नहीं होता और रंगीन पैंट पहनने वाला हर शख्स जो है ना वो अमीर नहीं होता। एक बंदा जो अपनी खुद से नहीं निकल रहा था है और हमारा मतलब कि सामना नहीं उस बंदे से हो पा रहा था और हम चाहते थे कि ये हमारे सामने बैठे और हमसे कुछ ना कुछ तो हमें बताए ना कि ये कहता है क्या। बस एक रट लगाई उसने, पैसे नहीं बनते। और वैसे भी जब आप कह देते हो ना कि हम कहते हैं जी सैलरी बनती है और आप कहते हो जी सैलरी नहीं बनती, तो ये चीज़ें जरा कहने से सॉल्व नहीं होती हैं, इसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कहते हो ना पैसे नहीं बनते तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा और अगर हम कहते हैं ना कि सैलरी बनती है तो हमें भी ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का तो आइडिया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखो ना, अगर मैं कहती हूँ कि मैं कायनात हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास ID कार्ड भी है, लेकिन फिर भी ना मुझे ये बात अदालत में प्रूव करनी है। बेशक मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है तो मुझे ये अदालत में जल्दी है जी बहस। ठीक है, बेशक आपके पास सबूत भी होंगे ना तो बहस चलेगी और फिर जो फैसला होगा ना, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ, जो DSP है ना जिनके पास इख्तियारात होते हैं उनको देखने से पता चल जाता है कौन बंदा नाइंसाफी करना है, कौन बंदा जो है ना वो ज्यादती कर रहा है, कौन बंदा किसी के पैसे खा रहा है। ठीक है, पर उसके DSP के इख्तियार में इतना था कि वो हमें सुन सकें। मुझे तो आइडिया हो गया ना कि DSP की भी पावर है। एक बंदा जब अपनी खुद से नहीं निकल रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था, हमारी बात नहीं सुन रहा था, हमारे सामने बैठ के उसने एटलीस्ट बात की और हमारी बात का जवाब दिया। जब आप बोलते रहते हो कोई आपका बात का जवाब ना दे तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मुझे इस चीज़ की कि ये DSP की पावर है, ये तो मैं मानती हूँ ना कि ये DSP की पावर है कि जो बंदा अपने आप को बहुत कुछ समझता है और किसी की बात का जवाब देना नहीं ज़रूरी समझता, तो DSP ने उसके मुँह से निकलवाया हमारे सामने, बोलते नहीं बनते। तो ये चीज़ तो आपको फिर साबित करनी पड़ेगी। झूठ के सर पाँव नहीं होते और जो बंदा सच्चा और खड़ा होता है ना तो फिर वो पीछे नहीं हटता और मैं भी जो है ना वो पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आपसे शुरू से ही स्टार्ट से ही एक बात बोली थी कि मैं अपने पैसे नहीं छोड़ूंगी। तो इसका मतलब यही है कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी के बाप ने आपके पास काम किया है तो मैं
وہ حق نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا بنتا ہے. اگر باہر کا ملک ہوتا ہے نا، وہاں کوئی شاید آپ کو پتہ نہیں، ہمایوں بھائی نہیں، سوری، ہمایوں باہر کے ملک میں اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی کام کرے نا اور اس کے پیسے نہ دے تو وہاں کی جو کورٹ ہے نا اس بندے کو تننے کے رکھ دیتی ہے. ہاں جی، بڑے سخت رول ہے. یہ تو پاکستان ہے، انصاف کا سلسلہ تھوڑا مجھے لگتا ہے سلو ہے، لیکن ملے گا شاید. مجھے لگتا ہے قانون کی ڈگری کرنی پڑے گی، پھر آپ کو چمبڑ جاؤں گی اور پھر بڑی تہ تک جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، بہت تہ تک. ٹھیک ہے نا.